जाओ है शेयर करने का। आज उसका जो है आप जवाब दे देंगे वह लिस्ट जो है रियल थी, फेक थी, या फिर मतलब कि कोई चाल थी, किसने वह लिस्ट डाली थी। आपके सारे सवालों का जवाब जो है अपने इस लाइव पे मिल जाएगा। तब तक जो है एक बार एक मेहमान से भी आपने मिलवावांगे। उससे पहले एक बार जितने भाई जुड़ते जाओ है वह लाइव में जो है शेयर करने का काम करो। और जैसे ही संख्या में आप जुड़ोगे वैसे ही आज के मेहमान से जो आपकी मुलाकात करवावांगे। और आपके जितने भी सवाल होंगे वह आप लाइव में पूछियो, जवाब आपकी मिलेगा। और साथ के साथ जो है जितने भाई जुड़ते जाओ है वह लाइव में एक बात और बता दे रही हो, आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कांग्रेस की कौन सी लोकसभा पे किसने उम्मीदवार देखना चाहो हो, या फिर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है जिसका जवाब आपने चाहिए, वो जवाब भी आपने मिल जाएगा। आप सवाल पूछ सको हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, खुल के कमेंट करो। आपका जो भी आपके मन में चल रही है वह सारी सवालों के जवाब आज आपने इस लाइव में मिल जाएंगे। तो उस मेहमान से मिलान का भी टाइम आ गया है। कांग्रेस के वो नेता है योगी भाई है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। राज हनुमान जयंती की आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा हनुमान जी भगवान आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशहाली लाए, यही मेरी प्रार्थना है। भाई जी चलो आपने अच्छी बात है, आज एक शुभ दिन है उसकी। एक लिस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट जान लग रही है। लेकिन सवाल है कि भाई वह रियल थी, फेक थी, किस दबाव आके फेक बतानी पड़ी। अपनी राय जो है खुल के रखो। देखिए, दबाव कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये बात है कि किस प्रकार से, यही चीज़ तो है ना, लोगों में जाना चाहिए कि किस प्रकार से गोदी मीडिया जो है, या किस प्रकार से जो जिसको हम नेशनल चैनल्स जो जिस प्रकार से आज एक दबाव की भूमिका में काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिनको बोला जाता था। लेकिन मैं तो मानता हूं कि आप जैसे कुछ साथी हैं जो सोशल मीडिया पर इस बात को जनता के सामने सच्चाई को रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा जो है, देसी हरियाणवी में मैं कहूँ तो उनको धुड़क धुड़क उड़क उड़क हो रही है। भाई ये कब लिस्ट जारी हो, कब हमारे सामने पता चले कि भी कौन कैंडिडेट आ गया, क्योंकि इनके पास तो कैंडिडेट तो थे नहीं हैं। इन्होंने तो उधार के लिए थे, जो आ गया उसको टिकट पकड़ा दी। अब कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। और दूसरी बात यह है कि भी सबकी भावनाओं की कदर करने वाली पार्टी है। यहाँ हर किसी की जन भावनाओं की कदर के अनुसार जो है वो कैंडिडेट उतारे जाएंगे, और जल्द ही जो असल लिस्ट है वो आप सबके सामने होगी। विपक्ष ने जो है आरोप लगाए हैं कि लिस्ट तो जो है साची थी, क्योंकि उस पर स्टैंप भी थे, साइन भी था, फॉन्ट साइज भी वही था। लेकिन किसी नेता ने इतना दबाव डाल दिया जिसके बाद जो है बदलनी पड़ी या फिर फेक घोषित करनी पड़ी। अरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस, देखिए बदलने का जो काम है ना वो तो बीजेपी वाले ही कर सकते हैं। यहाँ जो है वो कांग्रेस फैसले लेने में अपने फैसले स्वयं करती है और किसी नेता के दबाव में ऐसी बातें नहीं होती। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की लिस्ट जो है वो 26 तारीख तक जो है वो आप सबके सामने होगी। आज फिर पूर्व सीएम का एक बयान आया है, कुश्ती अकेले कुकर खेला, स्वाद नहीं आ रहा, बराबर में उतारो। भाई पूर्व सीएम तो है ना, मैंने पहले भी एक दिन बात कर रहे थे आप, पूर्व सीएम ठीक है, वो कुया तो देखो, हमारी हरियाणवी जो संस्कृति है ना उसमें जब कोई दिवंगत हो जाता है उसके ऊपर कमेंट नहीं करते। यहाँ सबका समान है। चलो राजनीतिक तौर पे, हम वैचारिक तौर पे हम किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब दिवंगत आत्माएं हैं उनके बारे में हम समान ही करते हैं, जो किसी भी पार्टी से हों, किसी भी दल से हों। लेकिन जिस प्रकार की भाषा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो ये शोभनीय ही है। और मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि जब जब भी ये फील्ड में उतरे हैं
तब तब ही इन्होंने ना बीजेपी का बंटाधार करने का काम किया है। चाहे तो वो इन्होंने जन संवाद यात्राएं शुरू की, उसमें भी अब यो संवाद की बात थी, वो संवाद जनता का ले रहे थे, तो जनता ने बता दिया कि जो है वो आप ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। और बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं है ना वो काम करती हैं। ये बीजेपी के लोग नहीं करते, तो ये जन भावनाएं जो है ना उन्हीं का असर था, उन्हीं वाइब्रेशन का असर था कि आज खट्टर साहब को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। बिल्कुल। और भी जितने भाई लाइव में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता योगी योगेंद्र अपने साथ मौजूद है। किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सको हो, आपके नाम के साथ जो आपका सवाल पूछा जाएगा। तब तक बात जो है घूम फिर के उस लिस्ट पान लग रही है। उस लिस्ट में एक चीज़ देखने मिली जो हाईलाइटेड थी। सबसे पहले तो रोहतक तक जो है दीपेंद्र हुड्डा का नाम ना लेके उनकी माता जी का नाम था। देखिए मैं तो यही कह रहा था ना, ये जो गुस्ताखी है, जो ये जो काम है, ये विपक्ष के लोग ही कर सकते हैं। देखिए दीपेंद्र जी ने पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र के डोर टू डोर शहरों में कर रहे हैं। उनकी जनसभाएं हो चुकी हैं, महम में उनकी जनसभा हो चुकी है, बेरी में उनकी जनसभा हो चुकी है, बादली में उनकी जनसभा हो चुकी है, बहादुरगढ़ में उनकी जनसभा हो चुकी है। ये सभी लोगों को पता है कि यहाँ से जो है वो पार्टी के कैंडिडेट दीपेंद्र हुड्डा जी खुद होंगे। और दीपेंद्र जी ने भी कई बार मीडिया के सामने बोला है कि जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बार बार इसकी सफाई करने की, इसकी बार बार उत्तर देने का मैं समझता हूँ ये सब सारे लोग है ना जो डरे हुए हैं और ये समझते हैं कि इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं बढ़त ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दीपेंद्र हुड्डा जी केवल रोहतक की बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यूथ आइकॉन है और हर किसी की उम्मीद है। और खासकर हरियाणा प्रदेश की तो उनके ऊपर उम्मीद है ही। और रोहतक की जितनी जीत होगी ये पूरे हरियाणा की जीत ही इसको मानेंगे। जितनी बड़ी जीत उतनी जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होने जा रही है। एक बात करूं, चाहे तो श्रुति चौधरी का नाम ना होना लिस्ट में भिवानी महेंद्रगढ़ से, और दूसरी बात है राज बब्बर का नाम होना, कैप्टन अजय यादव का ना होना, नुका इस लिस्ट का अनुसार नु लागे कि उड्डा गुट की ज़्यादा चलेगी। देखिए ये तो संभावनाएं हैं। ये जो लिस्ट थी ये एक मैंने बता ही दिया ना कि ये लिस्ट जो थी ये लिस्ट फेक थी। अब उसके ऊपर हम जो चीज़ सत्य थी नहीं और उसके ऊपर हम जो है वो तर्क वितर्क करें, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है। और आपकी बात करा कि भाई लिस्ट में देरी होने लग रही है, यह बात माननी पड़ेगी। एक डायलॉग सा बन गया, आज आओगी, कल आओगी, परसों आओगी। कहीं ना कहीं नून तो ना हो जग भाई इतनी देर हो जाए चुनाव प्रचार का जो है टाइम में ना मिले। ऐसा नहीं है। देखिए जनता ने मन बना चुकी है। जनता एक तरफ जो है वो बीजेपी के समर्थक हैं और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के समर्थक हैं। तीसरा कोई सिस्टम नहीं है हरियाणा प्रदेश में जहां जनता के बीच में जिस प्रकार से जाते हैं वो या तो मोदी के खिलाफ वोट करने वाले लोग हैं और या फिर जो है वो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं। और जनता ने मन बना चुकी है जनता। और मैं समझता हूं कि वो कैंडिडेट के जो है वो फैसला कर चुके हैं। और लिस्ट जो है 25 मई का चुनाव होना है हरियाणा प्रदेश में, वो अभी जल्द आ जाएगी। बन रहा है ये कांग्रेस के प्रति लोगों की जो है वो जो उम्मीद है उसी का ये कारण है कि जितनी ज़्यादा लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं कांग्रेस लिस्ट, कांग्रेस लिस्ट। आज गूगल पर आप जितना देखोगे सबसे ज़्यादा सर्च जो हो रहा है वो कांग्रेस की लिस्ट हो रही है हरियाणा प्रदेश की। तो इस बात से ये अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का कैसा रुझान है। बीजेपी के जो है प्रत्याशी है सिरसा से अशोक तंवर, उनका एक बयान आजकल बड़ा वायरल हो रहा है कि आप बीजेपी थी मोदी जी थी वोट दोगे, वो नू मान लो कि श्री राम के चरणों में चला जाओगा वो वोट। इन लोगों के पास मैं कहता हूं कि जितना चुनाव अभी जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो लगभग जिस प्रकार के अंदाजे, जिस प्रकार के सर्वे सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार का फीडबैक सामने आ रहा है उससे 102 सीटों में ये लग रहा है कि लगभग जो है वो 70-72 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है।
और जो जो ये जीत जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रति बढ़ रही है, उसी प्रकार से बीजेपी और बीजेपी के समर्थक जो लोग हैं वो मुद्दों को न लेकर जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज असल मुद्दे जो हैं वो रोजगार का मुद्दा है, आज किस प्रकार से जो है किसान का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, व्यापारी का मुद्दा है। जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो आज जो है उनका बिजनेस किस प्रकार से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जो लोकल जो मुद्दे हैं, इन्हीं के मुद्दों के ऊपर जो है वो जनता वोट करने जा रही है। और इसीलिए जो भाजपा के लोग हैं, और मैं खासकर अगर सही रूप से कहूँ कि जिस प्रकार से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, मैं समझता हूँ कि अगर चुनाव आयोग में थोड़ी सी भी अगर कुछ गरिमा है तो वो उनके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है वो एक्शन लें, क्योंकि ये धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर कब तक जो है लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। आचार संहिता में जो है धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। अशोक तंवर का जो बयान था वो उसके अंदर नहीं आंदा। आचार संहिता में आता है। मैं तो ये कह रहा ना कि इन्होंने जितनी भी संस्थाएं हैं, पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार का जुमला है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो संविधान बदलने की कवायद जिस प्रकार से ये कर रहे हैं। देर सवेर इनके नेता जो है वो बयान देते रहते हैं कि 400 पार करेंगे तो हम संविधान बदलेंगे। और मैं सीधा सीधा अगर बात कहूँ तो संविधान बदलने से इनका संबंध जो है वो सीधा सीधा ये है कि ये वापस उसी जिस प्रकार की ये बात करना चाहते हैं, मनुवादी सोच के अनुसार ये करना चाहते हैं। मैं अशोक तंवर जी से पूछना चाहता हूँ, क्या जो बीजेपी के नेता बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या वो सही है? जो बीजेपी के नेता जिस भारत देश की जो अगर शरीर है तो संविधान इसकी आत्मा है, उस संविधान बदलने की जो लोग बात करते हैं, क्या वो सही है? जो आरक्षण को खत्म करने की जो बात करते हैं, क्या वो सही है? मैं तो सभी से अपील और करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से प्रश्न पूछिए जब आपके बीच में आए कि क्यों वो लोग जो है संविधान बदलने पर उतारू हैं, क्यों वो लोग आरक्षण खत्म करने पर उतारू हैं। जब भी आपके बीच में लोग आए तो ये सवाल जरूर कीजिए। एक तरफ तो ये लोग हमेशा से इनकी सोच ही इस प्रकार की रही है। देखिए, हमारा जो संविधान है वो समता समानता का अधिकार देता है, और ये लोग नहीं चाहते कि आम जन, गरीब, मजदूर, किसान जो है वो समानता में आए, क्योंकि जिस प्रकार से ये लोग जो है कुछ पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस बात से यही बात साबित होती है कि ये तानाशाही की तरफ जो है वो देश को ले जाना चाहते हैं। और इस संविधान को बदलने की जो इनकी हिडन एजेंडा है, ये इनका कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भाई, जब तक यह लिस्ट आई है, कल तो मेरे पास जो है पर्सनली मैसेज और फोन आवे थे, तो आपने सोचा कि भाई आपको खुद बताओ, उससे बढ़िया किसी कांग्रेस नेता से मिलके और आपकी लाइव बात करवा दी जावे, तो शायद आपके सारे सवालों का जो है आपने जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लियो। योगी भाई, आपने इतना कीमती टाइम दिया और अपने अंदर की बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः सभी अपने दर्शक साथियों को, आपके चैनल के जितने भी साथी हैं, उनसे मैं दोबारा से हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, और उनसे गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, आपने आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले हो तो आपका जो है कमेंट बॉक्स ये भी खुला है, आप पूछ सको हो। और इस लिस्ट के बारे में, हरियाणा की राजनीति के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट बॉक्स में रखती हो। तब तक जो है बहुत बहुत धन्यवाद।